नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को जीवन में शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं, और यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी विधि, कोई एक ऐसी तरकीब, कोई एक ऐसी टेक्निक जिसको कि आप अगर यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर, नियमित रूप से जिसको प्रैक्टिस करते हैं, तो ना केवल आप शारीरिक रूप से वरन भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी इतने चुस्त दुरुस्त, इतने फिट, इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक होंगे कि किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को, हल तो जैसे समस्या होगी वैसे ही होगी, लेकिन उसको फेस करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से फिट करने के लिए जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। मैं खुद एक रनर हूँ। साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग अपने पेट के साथ खेलते हैं। अलग अलग प्रकार की चीज़ें अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं, जो कि सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी व्यक्ति जो टेक्निक यूज़ कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, वह गलत है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी विधि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस विधि के बारे में मुझे लगता है अधिकतर लोग जानते होंगे कि यदि उस विधि को, यदि उस प्रोसेस को आप नियमित रूप से करते हैं, आप डेली बेसिस पे दोहराते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और काफ़ी हद तक शारीरिक रूप से भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड होती हैं, बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। उस विधि, उस तरकीब, उस प्रोसेस का नाम है मेडिटेशन। देखिए, आजकल जैसे जैसे योगा पॉपुलर होता जा रहा है, जैसे योग पॉपुलर किया है, और बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की प्राचीन धरोहर है। कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने श्री BKS आयंगर, स्वामी रामदेव, जग्गी वासुदेव, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि इस विधा को, प्राचीन विधा को पॉपुलराइज़ किया है। तो जैसे जैसे योग पॉपुलर होता जा रहा है, वैसे वैसे ही योग के साथ ध्यान और मेडिटेशन भी पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन अक्सर मैं कई लोगों से मिलता हूँ, योग करना, ध्यान करना एक फ़ैशन सा बन गया है। लेकिन योग क्या है? आज मैं योग के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में ध्यान के बारे में बात करूँगा कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाता है, और यदि आप सही प्रकार से कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं प्रतिदिन, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, पतंजलि योग सूत्र एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। लगभग 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने इसको लिखा था। और पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, 4 उसके सेगमेंट हैं, 4 पाद हैं उसके। तो प्रथम जो उसका समाधि पाद है, उसमें आता है योगस चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि, और यहीं से ध्यान का सूत्र निकलता है कि चित्त की जो वृत्तियाँ जो चारों दिशाओं में दौड़ती हैं, जिन वृत्तियों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, उनका रुक जाना, उनका सिजेशन ही योग है और वही ध्यान है। लेकिन अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, जो कहते हैं कि सर हम रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंज तो आ नहीं रहा। तो मैं उनसे जब बात करता हूँ, थोड़ा और उस चीज़ को कुरेद कर जानने की कोशिश करता हूँ, तो पता चलता है कि वो फोर्सबली अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोर्सबली कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान एक स्वतः सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ध्यान कुछ भी नहीं है, एक शांत होने की प्रक्रिया है। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि चांदनी रात है और आप झील के किनारे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत है, हवा नहीं चल रही है, और अगर आपको उस झील के तल पर, उस पानी की सतह पर चांद का अक्स देखना है, उस चांद की परछाई, रिफ्लेक्शन देखना है, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि सतह का पानी स्थिर होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि सतह का पानी एकदम शांत होना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती करके अपने हाथों से या डंडा मार के या किसी और तरीके से पानी को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो पानी को स्थिर तो ना कर पाएंगे, पानी में हलचल पैदा होगी, तो चांद का जो अक्स है, चांद की जो परछाई या रिफ्लेक्शन है, वो टूट जाएगा, खंड खंड होकर अलग अलग भागों में बिखर जाएगा। यही नियम हमारे मन के साथ भी लागू होता है। जब भी आप ध्यान में बैठकर जोर ज़बरदस्ती करके अपने नासिका के अगले भाग पर, योग में ये भी लोग बोलते हैं कि नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करो, और ऐसे 10 में से 9 लोगों को सिर में दर्द हो जाता है। तो दोस्तों, पहली बात, जब आप ध्यान करें, मैं इस पर एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको ध्यान कैसे करना है। ध्यान रखिए, ध्यान इज़ नॉट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज़ नॉट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज़ ए ग्रेजुअल
process of being calm, cool down your internal thoughts and mental processes। स्वतः स्वाभाविक रूप से शांत होने की प्रक्रिया ही ध्यान है। तो जब आप ध्यान में शांत हो जाते हैं, जब आप ध्यान में बिना किसी प्रयास के अपने विचारों को देखते रहते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विचारों का प्रवाह रुक जाता है और वह ध्यान की प्रक्रिया होती है, वह ध्यान की स्थिति होती है। तो यदि आप ध्यान करते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में रोज़ ध्यान करते हैं तो बहुत सारे चमत्कारी परिणाम आपके सामने आते हैं। कौन कौन से चमत्कारी परिणाम आते हैं? इससे पहले कि मैं परिणामों पर बात करूं, पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जब भी आप मेडिटेशन करें, कभी भी फोर्सबली, कभी भी दबाव से, जोर ज़बरदस्ती करके अपने दिमाग को एक बिंदु पर, एक फोकस पर, एक चित्र पर केंद्रित करने का प्रयास ना करें। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर ये करना चाहिए कि आपको आरामदायक मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों को देखना चाहिए बिना फोकस किए, और धीरे धीरे जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसके साथ साथ आप पाएंगे धीरे धीरे कि आपका मन भी शांत होता जा रहा है। विचारों की दौड़ चलती जा रही है, एक विचार आया, दूसरा विचार गया, एक विचार आया, दूसरा विचार गया। उसको रोकने का प्रयास नहीं करना है, उसको जस्ट देखना है, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं। आधे घंटे इस प्रक्रिया को दोहराइए और देखिए आपके मन में कितनी शांति आती है, आपके जीवन में कितनी तरलता और कितनी शांति उतर जाती है। ध्यान एक अद्भुत प्रक्रिया है दोस्तों। ध्यान एक ऐसा पैनेशिया है, एक ऐसी दवा है, सारे मर्जों की एक ही दवा मैं तो मानता हूँ, ध्यान। यदि आप चिंताग्रस्त हैं, ध्यान करो। यदि आप अवसाद में हैं, ध्यान करो। यदि आप नकारात्मक विचारों से जूझ रहे हैं, ध्यान करो। यदि आप जीवन में बिल्कुल एक तरफ चारों तरफ से घिर गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान करो। ध्यान आपको रास्ता दिखाएगा, ध्यान आपको शक्ति देगा, ध्यान आपको सारे तालों की जो है खोलने वाली चाबी प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान सही तरीके से करो और ध्यान नियमित रूप से करो। तो ये तो ध्यान करने की बात हुई। अब इसके परिणाम क्या होंगे? क्योंकि मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, पिछले 10-12 साल से मैं रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ। तो जब आप रेगुलर सही प्रकार से, ध्यान रखिए, सही प्रकार से मेडिटेशन करते हैं तो कुछ परिणाम आते हैं। पहला, आपका मन शांत हो जाता है, आपके मन में विचारों की दौड़ रुक जाती है। और आजकल इस जनरेशन का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसी समस्या जो कोई समस्या ही नहीं है, उसको सोच सोच कर राई का पहाड़ बना देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। तो ध्यान करने से ये समस्या दूर होगी, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरा, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, आप स्पष्ट रूप से सोच पाएंगे, आपके विचारों में एक प्रखरता आएगी, आपके विचारों में एक पैनापन आएगा और स्पष्टता आएगी। समस्या को आप ऑब्जेक्टिव प्रकार से देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, क्योंकि आप शांत हैं। क्योंकि झील का तल पे जो पानी है वो शांत है, इसलिए आसमान की स्थिति कैसी है, चांद का आकार प्रकार कैसा है, पूरा दिख पाएगा। जब मन अशांत होता है तो समस्या डिस्टॉर्ट हो जाती है, परसेप्शन हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, हम समस्या का सही प्रकार से अनुमान नहीं लगा पाते, हम चुनौतियों और चैलेंजेस का सही प्रकार से अनुमान नहीं लगा पाते। तो दूसरी पॉजिटिव आपकी चीज़ जो आपके साथ होगी वह यह होगी कि आपकी विचारों में एक स्पष्टता आएगी, एक प्रखरता आएगी आपके विचारों में। तीसरा परिणाम क्या होगा? तीसरा परिणाम ये होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम आ जाएगा, आपका अपने ऊपर नियंत्रण होगा। तीसरी समस्या अधिकतर लोग ये महसूस करते हैं कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कोई गाय बगाए हमें किसी भी तरह से हमारा बटन दबा देता है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सिचुएशन हमें कंट्रोल करने लग जाती है। कई बार सिचुएशन के प्रति हम रिएक्ट करके अपना कंट्रोल अपने ऊपर खो देते हैं, और बिना कंट्रोल वाला व्यक्ति उस कार की तरह है जिसके ब्रेक फेल हो गए हों। तो जिस कार के ब्रेक फेल हो गए हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कार हाईवे पर दौड़ रही है, तो आप अनुमान लगा लीजिए उसका क्या हश्र होने वाला है। तो ध्यान के माध्यम से आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, आप अपने ऊपर भावनात्मक नियंत्रण रख सकते हैं। आपको कोई जल्दी से डिरेल नहीं कर पाएगा, आपका कोई रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप स्थित प्रज्ञ हो गए हैं। शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को बोला है स्थित प्रज्ञ। जो अपनी बुद्धि में स्थित हो गया है, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गया, वही स्थित प्रज्ञ है, यानी यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। तो ये तीसरा पॉजिटिव परिणाम आएगा। चौथा पॉजिटिव परिणाम क्या आएगा? यदि आप 4-6 महीने ध्यान करते हैं, आप सेंसिटिव हो जाएंगे, आप जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे,
आपको ऐसे ऐसे अनुभव होने लगेंगे जो अभी तक आप इग्नोर करते रहे हो। सड़क पर आप चलेंगे तो चिड़ियों की चहचहाट में एक अलग अलग ही संगीत आपको सुनाई देगा। पेड़ों से निकलती हुई जो सरसराती हवा है उसमें आपको एक अलग ही मधुर संगीत सुनाई देगा, क्योंकि आप सेंसिटिव हो गए, क्योंकि आप चारों तरफ जो आपके घटित हो रहा है प्रकृति के प्रति आप ओपन अप हो गए, संवेदनशील हो गए, सेंसिटिव हो गए। तो ये ध्यान का और परिणाम है। और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ध्यान का, यदि आप ध्यान रोज करते हैं, आप अपने बारे में जान पाएंगे। आप अपने बारे में एक आइडिया डेवलप कर पाएंगे कि मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी कमियाँ क्या हैं, क्या चीज़ मुझे परेशान करती है, क्या चीज़ मुझे दुख देती है और वो दुख क्यों देती है, उसमें कारण क्या है। अक्सर तो हम दुख को ही रोते रहते हैं, लेकिन कारण का कभी हम विश्लेषण नहीं कर पाते। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने को जानेंगे। अपने को जानना ही ध्यान है। ध्यान कुछ भी नहीं, परिधि से केंद्र की तरफ जाना। तो जब आप अपने केंद्र की तरफ जाएंगे, अभी आप परिधि पर हो, आपके विचार, आपकी आइडेंटिटी, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम, सब कुछ परिधि पर है। लेकिन जब परिधि से आप केंद्र की तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि केंद्र पर केवल वैक्यूम है, केवल सन्नाटा है और केवल शांति है। और जो व्यक्ति अपने केंद्र पर स्थित हो गया उसने तो सारा जग जीत लिया। भगवान बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, ओशो, कृष्णमूर्ति, ये सारे लोग वो हैं जो अपने केंद्र पर स्थित हैं। इनको कोई परेशान नहीं कर सकता। कोई आपको कितना ही तनाव देने का कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने केंद्र पर स्थित हैं, आप केंद्रस्थ हैं। आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है, भावनाओं पर नियंत्रण है, विचारों पर नियंत्रण है। तो फिर कोई आपको कैसे परेशान कर सकता है। और दोस्तों, आज के युग की समस्या यही है कि हमने हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया है। दूसरे लोग जैसे मन में आता है रिमोट दबाते हैं और हम ऑन एंड ऑफ, लेफ्ट राइट सेंटर हम होते रहते हैं। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर रोज ध्यान करिए। 5 मिनट से प्रारंभ करिए, ज़बरदस्ती मत करिए, कंसंट्रेट मत करिए, फोकस मत करिए। घर का एक कोना तलाशिए, घर के कोने में थोड़ा सा आसन लगाकर बैठ जाइए, आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। पालती मारकर ना बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। सांसों को शिथिल छोड़ दीजिए, शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, आँखों को शिथिल कर दीजिए, सांसों को शिथिल कर दीजिए और कुछ मत करिए। बस धीरे 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 अपने अंदर जाइए। और जैसे ही आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको पता लगता है, अरे यहाँ तो इतनी शांति है, यहाँ तो इतना आनंद है, यहाँ तो उत्सव चल रहा है, मैं नाहक ही बाहर दौड़ रहा था। तो ये शक्ति है ध्यान की। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप रोज़ समय निकाल कर ध्यान कीजिए। ध्यान सार्वभौमिक है, ध्यान यूनिवर्सल है, किसी भी धर्म का नहीं है। हर धर्म में ध्यान का प्रावधान है, हर धर्म में। मेथड्स, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे धर्मों में ध्यान का प्रावधान है। तरीके, मेथड्स अलग अलग हैं। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपका पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।